आज हम बात करेंगे रिंगनेक के हवाले से। बहुत से दोस्त साथियों के पास ब्रीड आ भी गई होगी, बहुत सौ के बच्चे भी सेल्फ हो गए होंगे, लेकिन बहुत से दोस्त साथी ऐसे हैं जिनके पास अभी तक ब्रीड नहीं आई है। उनके वो ये दूसरों के पैर ब्रीड कर रहे हैं और हमारे पैर फाइट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं आज के बारे में। तो रिंगनेक के अंदर ब्रीड ना आने की सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है फीमेल। वो क्यों होती है फीमेल? आपने पैर लिया, पैर तो मेल तो सबको दिख जाता है, रिंग बना हुआ है, ये पैर है। फीमेल का कैसे पता चलेगा? सॉरी, रिंग बना हुआ है तो ये मेल एडल्ट है, ब्रीडर है, एडल्ट है, बड़ा मेल है। फीमेल का कैसे पता चलेगा कि फीमेल एडल्ट है? वो तो आंखों के रिंग से पता चलता है, लेकिन वो भी वो बंदा जज कर सकता है एज को जो एक्सपर्ट होगा। अदरवाइज कोई बंदा इसकी फिक्स एज नहीं बता सकता, सिर्फ वही बता सकता है जिसने फीमेल को बचपन से पाला है। तो चंद तरीके आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने इसकी ब्रीड लेनी है। तो अगर आपने लगाई है कॉलोनी, आप रिंगनेक की कॉलोनी लगाना चाह रहे हैं, तो रिंगनेक सबसे बेहतरीन ब्रीड करता है कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी के अंदर आप लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने लेने हैं बच्चे, क्योंकि आप पट्टे लेंगे, पट्टे डरते बहुत ज़्यादा हैं, जंगली पट्टे होते हैं काफ़ी, तो आप डर के मारे एक्सपायर हो जाएंगे और आपका लॉस होगा। तो आपने ऐसे बच्चे उठाने हैं, ऐसे पीस उठाने हैं जो डरते ना हो मानूस और इंसानों से। आपने 5 पैर की कॉलोनी लगाई है, आप 6 से 7 पैर लें, मतलब आपने 2-4 पीस ज़्यादा लेने हैं। कॉलोनी में छोड़ें, आपसे डरेंगे नहीं, एडल्ट होंगे, अपनी मर्जी से पेयर अप करेंगे और आपके पास एक बेहतरीन ब्रीड आएगी। क्योंकि अपनी मर्जी से जो रिंगनेक पेयरिंग करता है वो करता भी चलती है, और वो उसके अंदर जो एक पेयर हम लगाते हैं खुद अपनी मर्जी से, उसके अंदर और जो खुद अपनी मर्जी से पेयर अप करता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ब्रीडिंग का। अगर आपने लगानी है केज बाई केज, आप पेयर लेना चाह रहे हैं, आप बच्चे नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं पेयर हो, एडल्ट पेयर हो या ब्रीडर पेयर हो, तो फिर आपने ऐसी जगह से पेयर लेना है जिसको आप जानते हो। अच्छे अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं, ब्रीडर भी अच्छे हैं, मार्केट में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन बुरे भी हैं। वो यही फ्रॉड करते हैं, रिंगनेक का फीमेल छोटी दे देते हैं, बंदा घर पे लेके आता है, उसको अच्छी सीट देता है, अच्छा उसका ख्याल करता है, सीज़न पूरा गुजर जाता है, लेकिन वो ब्रीड नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है फीमेल छोटी है, ब्रीड पे कैसे आएगी। तो आप अगर ब्रीडर लेना चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसे बंदे से लें। देखें, जितने भी ब्रीडर हैं वो कभी भी फ्रॉड नहीं करते, मार्केट में भी अच्छे लोग हैं, वो कभी ऐसा फ्रॉड नहीं करते। वो फिक्स एज बता के देते हैं और वो आपको इसकी भी तसल्ली कराते हैं कि अगर आप ये ब्रीड नहीं करेगी तो आप हमें रिटर्न कर सकते हैं। देखिए, परिंदे ने, कोई भी मखलूक है अल्लाह की, परिंदे हो गए, कोई भी है, उसने ब्रीड करनी ही करनी है। कोई भी परिंदा है जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो अपने पार्टनर की, ये कुदरत की तरफ से सेंस होता है उसके अंदर, वो अपने पार्टनर की तलाश करता है, उसके साथ पेयर अप करता है, उसके साथ ब्रीडिंग साइकिल पे आ जाता है, ब्रीडिंग मोड पे आ जाता है। तो आप ब्रीडर ले रहे हैं पेयर, तो आपने भाई ये ख्याल करना है आप एडल्ट फीमेल लें, जिससे भी लें उस बात की आप यकीन दहानी करें कि आपको जो फीमेल मिल रही है वो एडल्ट ही है। आपने एडल्ट पेयर ले लिया, आपने एडल्ट पेयर रख के रखा, पट्टों की मैंने आपको बता दी, कॉलोनी के अंदर आप छोड़ दें, कॉलोनी के अंदर बेहतरीन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ख्याल करना है सीट का, फीड का और माहौल का। खुद ब खुद पेयरिंग करेंगे और आपके पास बेहतरीन ब्रीड आएगी। अब ब्रीडर पेयर अगर आपने लिया है मार्केट से, आप उसकी ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने देखा होगा अभी वीडियो में मेरा पेयर फूड एक्सचेंज कर रहा था, उसके बाद वो क्रॉस कर रहा था। ब्रीडर आपने पेयर लिया है, वो कैसे आप उसको ब्रीड की तरफ लेके आएंगे? सबसे बड़ी निशानी जो मैं अक्सर बताता हूँ भाइयों को कि रिंगनेक की ब्रीड करने की सबसे बड़ी निशानी होती है फूड एक्सचेंज। जो आपका पेयर फूड एक्सचेंज कर रहा है तो आप समझ जाए कि 100% ये ब्रीड करने वाला है चंद दिनों में। अगर आपको ऐसा पेयर कहीं से मिलता है तो आप फ़ौरन उठा लें। जो किसी ने आपको दिखाया कि ये पेयर है, ये इसकी वीडियो है और ये फूड एक्सचेंज कर रहा है, देखें, तो फिर आप उठा लें, मुतमईन हो कि आपका पेयर एडल्ट या ब्रीडर मतलब बड़ा है, बच्चे नहीं है, तो
वो पेयर ब्रीड करेगा। तो फूड एक्सचेंज के ऊपर आपने उसको कैसे लेके आना है, क्या उसको खुराक देनी है, क्या देनी है, फ्रूट क्या देने हैं, उसको ग्रीन सब्जी क्या देनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट फूड की कि रिंगनेक को फूड एक्सचेंज के ऊपर लाने के लिए सबसे बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं काले चने, लोबिया और गंदम। ये आप तीनों चीज़ें रात को भिगाएं, सुबह उठें, जब आपने अपने बर्ड को जिस टाइम भी देना है, सुबह देना है, दोपहर में देना है, जब भी देना है, उससे घंटा आधा घंटा पहले आप इसको बॉयल कर लें। सर्दी का मौसम होता है तो पानी ठंडा होता है, इसी सूरत में आपका सॉफ्ट फूड ठंडा होगा, उसकी तासीर भी ठंडी होगी जो बर्ड के लिए नुकसानदेह। तो आप उसको आधा घंटा बॉयल कर लें, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बॉयल कर लें, ताकि उसकी तासीर भी गर्म हो जाए और उसमें जो ठंडक है पानी की वजह से वो भी ख़त्म हो जाए। तो सॉफ्ट फूड के अंदर ये 3 चीज़ आप अपने बर्ड को डेली डालें, जिससे आपका बर्ड जल्दी फूड एक्सचेंज पर आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं सब्जी के अंदर आपने क्या चीज़ देनी है जो रिंगनेक को जल्दी फूड एक्सचेंज पर लाए। सब्जी के अंदर, ग्रीन फूड के अंदर होती है पालक। पालक आप अपने एक पेड़ को एक पत्ता इनफ है, बहुत है, डेली दें, जब तक आपका पेड़ अंडे नहीं देता। जब अंडे देते हैं फिर आप उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दें या ख़त्म कर दें। तो ये पालक हो गई। अभी हम बात करते हैं फ्रूट के अंदर रिंगनेक को जल्दी फूड एक्सचेंज के ऊपर लाने वाला फ्रूट कौन सा है। रिंगनेक तमाम किस्म के फ्रूट खाता है, कुछ भी आप इसको डाल दें, रोटी भी खाएगा, फ्रूट की इवन कोई चीज़ आप डालते रिंगनेक हर चीज़ को खाता है। तो फूड की बात हो रही है, फूड के अंदर जो रिंगनेक को सबसे ज़्यादा जल्दी ब्रीड फूड एक्सचेंज पे लाता है वो फ्रूट कौन सा है, वो है बेर, नंबर 2 अमरूद। ये 2 फ्रूट ऐसे हैं जो रिंगनेक को बहुत जल्द फूड एक्सचेंज पर लेकर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ब्रीड लेने के लिए यही होता है रिंगनेक में, हमारा पेयर किस टाइम फूड एक्सचेंज करेगा। अगर आप ब्रीडर पेयर लेकर आ गए हैं और आप उसको अच्छे से अच्छी फीड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो फूड एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो वो ब्रीड नहीं करेगा, किसी सूरत भी नहीं करेगा जब तक वो फूड एक्सचेंज पर नहीं आएगा। तो ये जो आप मेरा पेड़ देख रहे हैं, ये मैंने 1 घंटे के अंदर पेड़ लगाया है। किस तरीके से लगाया है, ये मैंने पेड़ एक ब्रीडर से लिया था, एडल्ट पेड़ था। तो फीमेल हीट पे थी, मेल को मारती थी लेकिन थोड़ा कम मारती थी, तो मैं इसकी एक्टिविटी पर नज़र रखता था। फिर मैंने क्या किया, तकरीबन 25 दिन बाद एक दूसरा मेल चेंज कर दिया और उस मेल ने 1 घंटे के अंदर फीमेल से पेयर अप कर लिया है, ये जो आपके सामने दिख रहा है। और माशाल्लाह भी इसके एक भी आए हुए, अभी अनकरीब इसके बच्चे भी निकल जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फूड एक्सचेंज की बात हो रही थी, फूड एक्सचेंज में फ्रूट की बात हो रही थी। फ्रूट मैंने आपको बता दी है, ये 2 किस्म के फ्रूट हैं, ये रिंगनेक को बहुत जल्दी फूड एक्सचेंज पर लाते हैं। इसके अलावा आप जो फ्रूट डालना चाहे, रिंगनेक हर किस्म के फ्रूट खा लेते हैं। तो सीड के अंदर गर्म चीज़ें जो है सीज़न के अंदर आप ज़्यादा यूज़ कराएं, क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, जिसमें सनफ्लावर हो गए, मूंगफली हो गई, ये गर्म चीज़ें हैं जो रिंगनेक को जल्दी हीट पर लेके आती हैं। ईरानी सनफ्लावर है, वो थोड़ा बड़े साइज़ के होते हैं, थोड़े महंगे भी हैं, लेकिन उससे ये कि आपका बर्ड जल्दी हीट पर आएगा। लेकिन ब्रीडिंग फार्मूले मार्केट में बहुत हैं, ब्रीडिंग फार्मूले से बेहतर है आप नेचुरल सीड दें, नेचुरल उनको ग़िज़ा दें, नेचुरल उनकी कोई भी चीज़ है, चाहे वो सब्जियों में है, चाहे फ्रूट में है, चाहे सॉफ्ट फूड में, नेचुरल चीज़ से जो आपके बर्ड को हेल्थ मिलेगी, ताकत मिलेगी, वो मेडिसिन से, इन चीज़ों से नहीं मिलेगी, ब्रीडिंग फार्मूले से नहीं मिलेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी बर्ड है, ऑफ सीज़न जो होता है वो ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी होता है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ऑफ सीज़न के अंदर अपने बर्ड की जो जितनी भी उसकी खुराक होती है वो 0 पे ले आते हैं, और जैसी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है हम उसको 100 पे कर देते हैं एकदम। तो ऐसी सूरत में वो आपके बर्ड के लिए सख्त नुकसानदेह है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि सर्दियों के अंदर जितने गर्म आइटम होते हैं आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा दें, गर्मियों में आप उनको बहुत कम कर दें, ख़त्म नहीं करें। दूसरी सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड भी आपने काले चने जो मैंने आपको बताया, ये चाहे आपने कॉलोनी लगाई है, चाहे केज बाय केज लगाए, चाहे सीज़न है या सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न के अंदर आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें, ब्रीडिंग सीज़न में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें।
आप बिल्कुल जब ख़त्म करेंगे और ब्रीडिंग सीज़न आएगा या आप चीज़ें उसको देंगे तो आपके बर्ड नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा साल इसको खाया ही नहीं है। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके पास रिंग नेक की ब्रीड नहीं आती, क्योंकि रिंग नेक थोड़ा सेंसिटिव बर्ड है। इसकी ब्रीड लेना थोड़ा सा मुश्किल भी कह सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए क्या करना है, कैसे करना है। तो अक्सर लोग इसलिए मायूस होकर अपने पेयर बेच देते हैं कि वो लेके आते हैं और उनको फ्रॉड हो जाता है, फीमेल छोटी मिल जाती है, वो ब्रीडर समझ के उसकी केयर करते हैं, लेकिन वो ब्रीड नहीं करता। जो मैंने आपको फ्रूट बताया, जो सीड बताई है और जो ग्रीन फूड बताया है, ये आप अपने पेयर को कंटिन्यू दें, रोज़ाना दें। इंशाल्लाह आपका पेयर बहुत जल्द फूड एक्सचेंज पे आएगा, और जैसी फूड एक्सचेंज पे आएगा उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर एग लेइंग पे आ जाएगा। अभी हम इसकी बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पेयर रखे हैं 3-3, 4-4 साल हो गए। लाजमी एक बंदे ने पेयर लिया, 3 साल बाद एडल्ट तो हो गया और वो उसको खुराक भी अच्छी दे रहा है, माहौल भी अच्छा है, उसका एनवायरनमेंट ज़बरदस्त है, लेकिन वो फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, आपका जो पेयर है वो बॉन्ड नहीं है, आपका जो पेयर है वो बहन भाइयों की तरह रह रहा है, आपका पेयर नहीं लगा हुआ। अगर आपके पास कोई ऐसा पेयर है जो आपने 2 साल 3 साल से रखा हुआ है और 100% लाजमी 3 साल बाद एडल्ट तो हो गया और वो ब्रीड नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने उसके बीच में पार्टीशन लगा देना है और मेल फीमेल को अलग कर देना है। और इससे भी अगर अच्छा आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई स्पेयर पीस पड़ा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप उसको चेंज कर दें। वो आपका पेयर जो 3 साल से ब्रीड नहीं कर रहा था, वो आपका दिनों के अंदर ब्रीड पे आ जाएगा। अगर आप उसी पेयर को लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बीच में पार्टीशन लगाएं और अपने पेयर पे नज़र रखें, और इनके जो दाने पानी के पॉट होते हैं वो साथ साथ रखें, ताकि ये एक दूसरे के करीब करीब हो। जब इनका पेयर लगेगा, लगने के करीब आएगा, ये एक दूसरे के बहुत पास बैठेंगे, एक दूसरे को सर्क हो जाएंगे, तो इसी सूरत में आपको जज हो जाएगा कि अब मेरा पेयर लग गया है। अदरवाइज आप देख रहे हैं आपने पार्टीशन लगा दिया और आपका पेयर 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, महीना हो गया, लेकिन दूर दूर है अभी भी, तो ऐसी सूरत में आपको फिर अपना एक पीस कोई भी चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप मेल चेंज करें चाहे आप फीमेल चेंज करें। जब आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे आपका वही पेयर जो 3 साल से ब्रीड पर नहीं आ रहा था, दिनों के अंदर वही आपका पेयर बॉन्ड हो जाएगा और वही आपका पेयर ब्रीड पे भी आ जाएगा। तो क्योंकि ये तो मैंने खुद भी किया था, ये जो मेरा पेयर आप सामने देख रहे हैं, ये पेयर बहुत जल्दी मैंने लगा लिया था इसी तरीके से। तो ये उन साथियों के लिए है जिनके 2-2, 3-3, 4-4 साल से पेयर हैं और वो ब्रीड पर नहीं आ रहे। अब हम बात करते हैं उन दोस्तों साथियों की जिनके पेयर बने हुए तो हैं, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं, मेल फीमेल को मार रहा है या फीमेल मेल को मार रही है। रिंग नेक में होता क्या है, फीमेल जो होती है हीट पर जल्दी आती है, मेल थोड़ा देर में हीट पे आता है। अक्सर आपने भी सुना होगा कि फीमेल ने मेल को मार दिया, जान से मार दिया या ज़ख्मी कर दिया। उसका रीज़न यही होता है कि आपकी फ़ीमेल हीट पर है और मेल से वो रिक्वायरमेंट मांग रही है, लेकिन मेल हीट पर नहीं है, वो उसका साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से फीमेल एग्रेसिव होकर, गुस्सा होकर उसको मारती है। अगर आपके पास ऐसा पेयर है जो फीमेल मेल को मार रही है, तो आप पार्टीशन लगाएं कुछ दिनों के लिए और मेल को आपने गर्म चीज़ें यूज़ करानी है ताकि वो भी हीट पर आ जाए। जब वो हीट पर आएगा आप पार्टीशन अलग करेंगे, आपका पेयर फूड एक्सचेंज पे आने के साथ ही ब्रीड कर देगा। तो उन दोस्तों के लिए था जिनके पेयर आपस में लड़ाई कर रहे थे। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिसके अंदर फीमेल नहीं मारती, मेल फीमेल को मारता है। तो ऐसी सूरत में भी आपने यही तरीका करना है, पार्टीशन लगाना है, 15-20 दिन की एक्टिविटी पर नज़र रखना है। उसके बाद अगर फिर भी आपका पेयर नहीं लग रहा तो फिर आपने एक पीस चेंज कर देना है। देखिए, रिंग नेक की पेयरिंग जो है अगस्त सितंबर के महीने से स्टार्ट होती है। जो जितने भी ब्रीडर हजरात हैं जो इसके शौकीन है रिंग नेक की ब्रीड लेने के, वो नया पेयर कोई लेते हैं या पट्टे होते हैं तो वो अगस्त सितंबर से ही उनकी पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सितंबर से लेके नवंबर तक इनकी पेयरिंग का टाइम होता है, क्योंकि रिंग नेक की पेयरिंग का टाइम मतलब इसके ड्यूरेशन, पेयर कब तक लगेगा इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। तो जो जितने भी हजरात होते हैं
वो अगस्त सितंबर से इनकी पेयरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब नवंबर दिसंबर चलता है तो मार्केट में आपको वही पीस मिलते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं या कुछ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है अनफर्टाइल की, या उसके बाद की जो ब्रीड के बाद की प्रॉब्लम आती है वो होती है। तो आपने जब भी रिंग एग लेना है ऑफ सीजन में लें, आपके पास बहुत टाइम होगा, आपके पास पेयर आसानी से लग जाएगा और आपके पास सीजन आने पे ब्रीड भी अच्छी करेगा। तो कॉलोनी के अंदर मैंने बता दिया आपको तरीका। कॉलोनी के अंदर थोड़ा सा बॉक्स लगाने का तरीका अलग होता है, केज के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। तो उम्मूमन तो केज के अंदर बाहर ही लगते हैं बॉक्स, लेकिन अगर बड़ा केज है और आप अंदर लगा रहे हैं तो इसी सूरत में चाहे कॉलोनी है चाहे केज है, बॉक्स अंदर है तो आपने बॉक्स को छत के साथ नहीं मिलाना, गैप देके लगाना है ताकि मेल जो है ब्रीडिंग सीजन में बॉक्स के ऊपर बैठ के फीमेल को फीड करा सके। अगर आपका बॉक्स बाहर है तो फिर तो उसका कोई मसला नहीं है। आप ये सिर्फ उन हजरात के लिए है जिनके पास कॉलोनी है या जिनके पास बड़े केज है और उन्होंने बॉक्स जो है अंदर लगाए हुए हैं। तो इसके अलावा भी अगर किसी दोस्त का कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई ब्रीडिंग के हवाले से परेशानी है, वो पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।